मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट पर कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हो जाता है, और अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उस समय हम ऐसा क्या करें कि वह व्यक्ति मृत्यु के मुंह से बाहर निकल जाए। तो देखिए, यानी हमारा जो हार्ट होता है, यह हार्ट जो बराबर पंप करता है, जो बराबर गति करता है, तो इस यानी जो दिल की जो धड़कन है, उस धड़कन को ट्रिगर करने के लिए, यानी उस धड़कन को स्टार्ट करने के लिए, ताकि वो धड़कन बराबर चलती रहे, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। और जब यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है तो हमारे दिल का धड़कना अचानक बंद हो जाता है। इसी को हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसमें जब ये कार्डियक अरेस्ट आता है तो इसमें दिल का धड़कना बिल्कुल बंद हो जाता है, मीन्स हार्ट बीट नहीं होती है, पल्स नहीं आती है, पल्स नहीं चलती है, श्वास नहीं चलती है, मीन्स वह श्वास भी नहीं ले पाता है। जो श्वास की जो हम देखते हैं कि भाई जो पेट और ये सीना ऊपर और नीचे होता है, तो वो सारा जो क्रियाएं हैं वो सब बंद हो जाती हैं और व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है। और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति पर 5 मिनट का टाइम होता है। यदि हमने 5 मिनट में अगर कुछ कर दिया, मीन्स उसका उपचार कर लिया, तो वह व्यक्ति मृत्यु के मुंह से निकल सकता है, अन्यथा वह व्यक्ति मृत्यु के मुंह से नहीं निकल पाता है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारा हार्ट होता है, यह लगभग 4 इसमें खंड होते हैं, यानी इसके 4 पार्ट होते हैं। हार्ट इस तरह से होता है और इसके 4 खंड होते हैं। जैसे मान लो मेरा यहाँ पर हार्ट है, तो ये हार्ट हो गया। 2 खंड इसके ऊपर होते हैं, 2 खंड इसके नीचे होते हैं। तो जो ऊपर के खंड होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑट्रियम, और नीचे के जो खंड हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो जो ऑट्रियम में एक लेफ्ट साइड का होता है और एक राइट साइड का। इसी तरह से वेंट्रिकल में एक वेंट्रिकल राइट साइड में होता है और एक वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में होता है। मीन्स वो 4 खंड इस तरह से, 2 ऑट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो जो राइट ऑट्रियम होता है, ऊपर का जो एक राइट खंड जो होता है, यानी दाहिना जो पोर्शन होता है, ऑट्रियम मतलब ऊपर का जो पोर्शन होता है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की एक मसल्स की नोड होती है। नोड मीन्स एक तरह की लगभग, जिसको हम कई बार उसको गांठ जैसा भी बोल सकते हैं, जो लगभग 15 मिलीमीटर जिसकी लेंथ होती है और लगभग जिसकी चौड़ाई 3 मिलीमीटर और उसकी मोटाई लगभग 1 मिलीमीटर उसकी होती है, और इसको हम बोलते हैं साइनस नोड। तो ये जो साइनस नोड है, इसको हम साइनो ऑट्रियल भी बोलते हैं, मीन्स ऐसे नोड। इसमें से इलेक्ट्रिकल
इम्पल्सेस निकलती हैं, यानी इलेक्ट्रिकल आवेग निकलते हैं। इससे हमारा हार्ट चलता है। अब जिस तरह से हम एक कमरे में अगर स्विच ऑफ लाइट जल रही है और अचानक उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो लाइट बंद हो जाती है। इसी तरह से हमारा यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस ऐसे नोड में से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस निकलना बंद हो जाती हैं किसी वजह से। कुछ कारण भी हैं इसके, उनमें से किसी एक कारण की वजह से अगर बंद हो जाती है तो हार्ट का चलना बंद हो जाता है, यानी हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। और इसमें केवल व्यक्ति के पास 5 मिनट ही होते हैं। यदि 5 मिनट में उसको जो इसका एक उपचार है जिसको CPR बोलते हैं, अगर वह दे दिया जाता है तो व्यक्ति की बचने की संभावना होती है, अन्यथा वह व्यक्ति बच नहीं पाता है। और आजकल जैसा हम सुन रहे हैं, देखते हैं कि लोग अचानक बैठे बैठे गिर जाते हैं, लोग जिम करते करते गिर जाते हैं और गिरने के बाद उसमें न हार्ट बीट रहती है, न उसकी सांस की गति रहती है, और न ही कोई नाड़ी वगैरह उसकी चलती है। मीन्स कोई जो पल्स वगैरह उसकी सब बंद हो जाती है और वह मृत्यु उस व्यक्ति की हो जाती है। आजकल बहुत सारे इस तरह के केसेज हो रहे हैं और ये बहुत सारे इसमें यंग जो जवान लोग हैं उनकी भी मृत्यु हो रही है। तो इसमें इसके कारण भी हैं बहुत से। अगर हम उन कारणों से दूर रहें, हम अपनी दिनचर्या वगैरह ठीक करें तो वह इन कार्डियक अरेस्ट वगैरह इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ ये बताना है, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तब क्या करना है। तब इसमें एक CPR एक उपचार है CPR देने का, जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। यानी कार्डियो मीन्स हृदय और पल्मोनरी जो मीन्स है इसका है फेफड़े संबंधी, यानी कार्डियो पल्मोनरी से मतलब है हृदय और फेफड़ों संबंधी, और रिससिटेशन का मतलब है पुनर्जीवन। हम हृदय और हमारे फेफड़ों को पुनर्जीवन इस CPR से व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो हमें हर घर में हर व्यक्ति को जो थोड़ा भी यानी अगर बच्चा भी अगर समझदार है या कुछ समझ सकता है तो हर व्यक्ति को CPR जानना अति आवश्यक है। और हर व्यक्ति को CPR जानना चाहिए। नेट, गूगल, इनसे CPR का तरीका सीखा जा सकता है, क्योंकि आज बहुत सारी हम सुनने में आता है कि उनकी चलते चलते मृत्यु हो गई। वो बैठे बैठे TV देख रहे थे और उनका डेथ हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी इस तरह आजकल चीज़ें हो रही हैं। तो हमें और इसका एक ही बचाने का तरीका जो घर में हम कर सकते हैं वह है CPR। तो CPR का जानना बहुत आवश्यक है, हम सभी को सीखना चाहिए। और इस
वीडियो को आपको जन जन तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि इसका कारण क्या है। तो इसमें जो यानी हमारा जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसके द्वारा हार्ट चलता है, वो अचानक उसका वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है और हार्ट का चलना अचानक बंद हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और इसमें केवल 5 मिनट ही होते हैं। उसको यदि हम 5 मिनट के अंदर अंदर यदि हम उसको CPR दें तो वह व्यक्ति बच जाता है, अन्यथा अस्पताल भी इंसान नहीं पहुंच पाता है। तो हर घर में हर बच्चे को CPR का जानना अति आवश्यक है। हम नेक्स्ट वीडियो में CPR बताएंगे कि किस तरह से CPR दिया जाता है, लेकिन आप लोग भी CPR नेट से, गूगल से, जहाँ से भी आप सीख सकते हैं। इसकी व्यवस्था बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी निःशुल्क इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हर व्यक्ति को वहाँ से ट्रेनिंग लेने की कोशिश करनी चाहिए और CPR जानना चाहिए ताकि किसी की जान बच सके। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।